राजा बलि के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। ध्यान देने वाली बात है, अभी 2 ही पग मांगे हैं, एक पग से पूरी धरती नाप लिए, दूसरे पग से स्वर्ग लोक नाप लिए, सारा कुछ राजा बलि का ले लिए। अब उन्होंने कहा, बलि तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने कहा, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रखो। और जैसे ही सिर पर रखे हैं वे पाताल लोक को चले गए, सुतल लोक। ऐसे अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि राजा बलि के सिर पर वे तीसरा पग रखे हैं, लेकिन प्रेमी सज्जनों भागवत जी में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। भागवत जी में ऐसा वर्णन मिलता ही नहीं है कि भगवान श्री हरि ने उनके सिर पर तीसरा पग रखा। लेकिन अन्य ग्रंथ या विद्वत जन कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उनके सिर पर तीसरा पग रखा। अब भगवान ने क्या वरदान दिया, मैं तुम्हारा चौकीदार बनकर के चौकीदारी करूंगा। आज तक प्रेमी सज्जनों, भगवान विष्णु आदि पुरुष श्री हरि किसी की चौकीदारी नहीं किए थे, जो आज राजा बलि की चौकीदारी कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, सत्य सनातन धर्म में बहुत धर्मावलंबी हुए, एक से बढ़कर के एक भगवान के भक्त हुए, सत्यवादी हुए, दानी हुए। लेकिन जब जब भक्तों की चर्चा होती है, प्रेमियों की चर्चा होती है, तब तब राजा बलि की भी चर्चा होती ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो धर्म के मर्म को जानने वाले थे उनका नाम प्रकाशित किया। उसमें दधीचि ऋषि, राजा शिवी, निमि, उसके बाद बलि की भी चर्चा आई है रामचरितमानस में। आप खोल करके देख लेना, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि धर्म पालन करने में यदि सबसे ऊपर कोई है, शिवी है, दधीचि है, उसके बाद राजा बलि है। राजा बलि दैत्य कुल का होते हुए भी धर्म के पालन में प्रेमी सज्जनों ऊपर की श्रेणी में आते हैं। आज भगवान उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के आज राजा बलि के दरबान बने हैं। इधर बहुत समय बीत गया, भगवान विष्णु जब वैकुंठ को नहीं गए, मैया लक्ष्मी को चिंता होने लगी। तब भगवान नारद जी, देवर्षि नारद जी बीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे हैं और सारा वृतांत सुनाते हैं। मैया, यदि आप अपनी बुद्धि नहीं लड़ाओगी तो समझ लो प्रभु आपके हाथ से बेहाथ। बोले कि नारद जी क्या बात है? सारा वृतांत नारद जी मैया लक्ष्मी को सुनाए हैं। मैया लक्ष्मी राजा बलि के पास आती है, एक बुढ़िया का वेश धारण करके राजा बलि के पास आती है। और प्रेमी सज्जनों, राजा बलि इतना धर्मात्मा था, इतना दानी था, उसके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। बुढ़िया माई ने जाकर के राजा बलि से निवेदन की है। राजा बलि ने कहा, बताओ बुढ़िया माई, तुम्हारी मनोकामना क्या है, तुम क्या चाहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, राजा बलि, मेरी अवस्था बहुत ढल गई है, मेरे परिवार में कोई और नहीं है,
मैं अकेली ही हूं। बेटा शरीर बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, मैं सोचती हूं एक नौकर की व्यवस्था हो जाती तो अति कृपा होती। राजा बलि ने कहा, मैया एक नौकर क्या, हमारे यहाँ तो लाखों की संख्या में नौकर है, ले लो। बोले कि नहीं, हमें दूसरा नौकर नहीं, ये जो तुम्हारा पहरेदार है ना, हमें पहरेदार ही चाहिए। राजा बलि समझ गया कि साक्षात लक्ष्मी है। उन्होंने कहा, मैया हम आपको वचन देते हैं, हम इसी चौकीदार को आपको देंगे, लेकिन मैया आपसे निवेदन है आप अपने मूल स्वरूप में आइए। आज लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों जुगल सरकार अपने मूल रूप में आए हैं। राजा बलि दोनों जुगल सरकार का दर्शन करके गदगद हो गया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन राजा बलि ने किया है। लक्ष्मी नारायण भगवान ने, प्रेमी सज्जनों, ऐसा लिखा है कि प्रहलाद जी भी वहां पर, प्रहलाद जी भी आए हैं और प्रहलाद जी भी भगवान विष्णु की स्तुति गाई है और भगवान विष्णु के प्रति अपना आभार प्रकट किए हैं। उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित अपने धाम को पधारते हैं। इधर आगे कथा आती है, महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र आता है।